हेलो स्टूडेंट। हमारी जो YouTube पर टेस्ट सीरीज चलती है उसका अगला प्रश्न पत्र है जिसमें जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में काम आ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रियो प्लस 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो प्लस 20 घोषणा पत्र जो आपका शीर्षक है उसका है द फ्यूचर वी वॉट। ऐसा भविष्य जैसा हम चाहते हैं, मतलब फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं, ये आपका क्या है? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति भारत में निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई है। राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, ये तो बहुत पहले आ गई थी ये दोनों। लोकसभा के चुनाव के लिए सरकारी निधियन की, तो ये आपका सरकारी निधियन की जो आपका समिति है वो दिनेश गोस्वामी समिति की है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम है उसे भी चुनाव में उपयोग करने की सिफारिश इसी ने करी थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था कि जो आम चुनाव हैं वो आपके लोकसभा और विधानसभा के वो ईवीएम द्वारा कराए जाएं, ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है। ये भी एक सिफारिश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? मानवाधिकार उल्लंघन की स्वच्छता से जांच करना बिल्कुल है। मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी जांच करने का अधिकार होता है इसका। किसी जेल को देखना, जेल में बंदियों के हितों के, मानवाधिकारों के हितों का संरक्षण हो रहा है नहीं, उसे भी देख सकते हैं। मानवाधिकारियों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, यानी कि उनकी सुरक्षा ठीक तरीके से हो रही नहीं उसका रिव्यू करना। और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, ये नहीं है, सजा नहीं दे सकता है, ये सही आंसर होगा। सजा ये नहीं दे सकता, ये केवल उसके खिलाफ याचिकाएं दायर कर सकता है, कोर्ट में ले जा सकता है। सजा देने का काम भारत में केवल कोर्ट का है, न्यायालय का, उसके अलावा सजा देने का कार्य नहीं करते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। एशिया की धुरी जो विदेश नीति की रणनीति है वो यूएसए की है, ये ध्यान में रखिएगा, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? सीमा प्रबंधन विभाग आपका केंद्रीय मंत्रालयों में गृह मंत्रालय का विभाग है। सीमा प्रबंधन, सारी सीमाओं का प्रबंधन करना आपका होम मिनिस्ट्री का काम है, रक्षा मंत्रालय का नहीं होता। यहां तक कि सीमाओं पर जो आपका फेसिंग वगैरह की जा रही है, आजकल तार वगैरह लगाई जा रही है, या आपके वहां पर रडार आदि से जो आपका जियो जो सैटेलाइट के माध्यम से आपकी चीजें की जा रही है निगरानी, वो भी गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया है? यह बंदरगाह किस देश में है? चाबहार बंदरगाह ईरान का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इस बंदरगाह में भारत ने अपने बहुत लंबे समय तक व्यापार करने के समझौते किए हैं, क्योंकि लगातार आपका पाकिस्तान के ख्वादर बंदरगाह और ईरान के चाबहार बंदरगाह पर चीन की नजर थी। और क्योंकि ख्वादर बंदरगाह तो पाकिस्तान से उसे गिफ्ट में मिला ही हुआ है, भारत नहीं चाहता था कि उसकी जो चीन घेरेबंदी कर रहा है, मालदीव हो गया, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान से, तो ईरान के साथ भारत ने यह समझौता पहले ही कर लिया है। जो उसका चाबहार बंदरगाह है उसको डेवलप भी करेगा और उसका उपयोग भी करेगा। राष्ट्रमंडलीय खेलों का आरंभ कब हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ये उन राष्ट्रों के लिए है जिन राष्ट्रों को कभी इंग्लैंड के सत्ता के अधीन रहे थे, उन्हीं का आपका कॉमनवेल्थ कहलाता है। और ये 1930 में आरंभ हुए थे कनाडा के हेल्मिंटन से। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड पहला दिया गया है आपका प्रोफेसर सुधीर राजीव को, प्रोफेसर सुधीर राजीव को। अगला क्वेश्चन है, धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने से संबंधित जांच के लिए
किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है? जो दलित हैं उनकी अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने से संबंधित जो धर्म परिवर्तित करने वाले हैं उनकी जांच के लिए आपका पूर्व जो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं के.जी. बालाकृष्णन, इनकी अध्यक्षता में आपका एक आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त आयोग की संविधान संशोधन के तहत अंतर्गत दो अलग अलग निकायों में बांटा गया। पहले तक एक ही होते थे। 89वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति आयोग अलग हो गया और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है 338 और 338 को सबसे पहले जो अनुच्छेद है, सबसे कम आयु में इंग्लिश चैनल पार करने वाला भारतीय महिला कौन सी है? सबसे कम आयु में इंग्लिश चैनल आपको पता है, ये इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जो आपका क्या है, जो द्वीप है उनके बीच जो उत्तरी सागर का पतला सा सकरा क्षेत्र है उसे हम आपके इंग्लिश चैनल बोलते हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की जो भारतीय है वो रूपाली रामदास है, रूपाली रामदास। अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं, जो हम पूंजी परिसंपत्तियों को सृजन करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, यदि राजस्व घाटे में से उसको घटा दें, मतलब मान लो कि हमारा राजस्व घाटा 1 लाख का है और हमें पता चला कि 50,000 रुपए की तो हमने कोई संपत्ति जोड़ ली है, तो जो वास्तविक घाटा है वो 1 लाख न होकर के 85,000 होगा। तो ऐसे घाटे को बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, मतलब जो प्रभावी है, बाकी वो तो इफेक्ट करेगा नहीं क्योंकि उसमें जो हमने उधारी ली है वो उधारी तो हमने किसी संपत्ति के सृजन के लिए ली है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी जो आपका हिमाचल प्रदेश में है उसके उत्तर में है पीर पंजाल और उसके दक्षिण में है धौलाधार। जहां पीर पंजाल खत्म होती है, धौलाधार शुरू होती है, उन्हीं की बीच की घाटी है आपका कुल्लू घाटी, जिसे कुल्लू मनाली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया चराईदेव मेडम्स किस राज्य में स्थित है? जो चराईदेव मेडम्स है वो आपका असम राज्य में है। ये है क्या? ये जो अहोम साम्राज्य है, अहोम साम्राज्य के भग्नावशेष है, यानी कि अहोम साम्राज्य के जो किले या उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य हैं उनके खंडहर हैं ये, जिन्हें आपका चराईदेव मेडम्स कहा जा रहा है। यह आपके कहा जाता है, यह आपके असम के अहोम साम्राज्य के भग्नावशेष है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन सा था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? पहला सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए वो इल्तुतमिश था और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला भी यही था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी जरूर थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली आया ही नहीं, बल्कि वो अपने साम्राज्य का संचालन लाहौर से ही कर रहा था और लाहौर में ही आपका चौगान खेलते समय यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसने दिल्ली को विधिवत राजधानी बनाई और जीतल और टका नामक 2 सिक्के जारी किए। तो भारत में जो तुर्की साम्राज्य है उसमें दिल्ली को राजधानी बनाने वाला और विधिवत सिक्के जारी करने वाला पहला शासक इल्तुतमिश हो गया। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? सिंचाई कर दिल्ली में सबसे पहले लगा था फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि उसने बड़ी मात्रा में आपके सिंचाई नहरों का निर्माण कराया और उपज का लगभग 10% उसने सिंचाई कर के रूप में वसूलना शुरू किया। हालांकि दिल्ली सल्तनत का नहर बनाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक है, लेकिन इसने बहुत बड़ी मात्रा में सिंचाई नहरें बनाई और उस पर टैक्स भी लगा दिया। नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासन में लाया गया था? नरबली प्रथा आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय लाई गई थी। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था, ये 1843 में आपका भारत से नरबली प्रथा समाप्त कर दी गई। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग तो दूसरा तो बाद में आया। अगला आईपी मतलब इंटरनेट पर जो प्रोटोकॉल होता है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं? तो आईपी जो प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का उसमें आपका जो लेयर होती हैं वो 4 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सफारी क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, वेब सर्च इंजन, वेब ब्राउजर। एक्चुअल में आईफोन द्वारा जो आपका
वेब ब्राउजर यूज किया जाता है वो सफारी है। आईफोन का, जो आपका एप्पल कंपनी का आईफोन आता है, उसका वेब ब्राउजर है सफारी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्रारंभ में पोर्टफोलियो यानी कि विभागीय प्रणाली शुरू करने वाला लागू किसने की थी? पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि एक एक आपके अधिकारी को विभाग दिया जाने का जो परंपरा है वो शुरू किया था आपका लॉर्ड केनिंग द्वारा। किस वर्ष? 1855 से उसने आपका पोर्टफोलियो बांटना शुरू किया था, जब वो शुरुआती में लॉर्ड डलहौजी के बाद जस्ट आपका भारत का गवर्नर बना था 55 के अंत में। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो 1971 में जो आपके चुनाव हुए थे उसमें आपके इंदिरा गांधी ने पहली बार गरीब हटाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? निम्नलिखित में से उपभोक्ता अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार, मौलिक अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, मौलिक अधिकार, वस्तु निर्माण का अधिकार, ये उपभोक्ता का नहीं होता है बल्कि निर्माता का होता है, हट जाने की अपेक्षा का अधिकार, यानी कि अगर आपके किसी प्रोडक्ट में खराबी निकल गई है तो उसका कंपलसेशन यानी कि हर्जाना पाने का अधिकार किसका है? उपभोक्ता का है। अगला, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले राष्ट्रपति हैं आपका द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने 1947 के बाद भारत में जन्म लिया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 अब अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में आयोजित होंगे। तो ये आपके 25 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।